तो आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स उसके अध्याय 16 पर थोड़ी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि भाई अच्छी आदतें रोज कैसे बनाए रखें। इस पर चैप्टर में कुछ खास बातें हैं कि अपनी प्रोग्रेस को मतलब प्रगति को ट्रैक करना क्यों जरूरी है। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इतना सीधा सा काम अपनी आदत को ट्रैक करना मनोवैज्ञानिक तौर पर इतना असरदार हो सकता है। हाँ। मतलब ये सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं है। अच्छा। असल में ये हमारे दिमाग का जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, हाँ। उसको एक तरह से हैक करने जैसा है। हर बार जब आप वो टिक मार्क लगाते हैं तो हाँ। फौरन एक संतुष्टि मिलती है, हाँ। डोपामाइन का एक छोटा सा हिट। हाँ। हाँ। और वो चीज उस काम को दोहराने की इच्छा को और पक्का करती है, भले ही बड़ा वाला गोल अभी दूर हो। सही बात है। तो मतलब इस चैप्टर का निचोड़ यही है कि आदत पर टिके रहने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ट्रैक करना, और वो जो कहते हैं चेन, उसे टूटने नहीं देना। बिल्कुल। पर ये काम क्यों करता है? सिर्फ वो डोपामाइन हिट के अलावा और क्या वजह है? हाँ, कई कारण हैं। एक तो जैसा आपने कहा, ये आपकी प्रगति का एक विजुअल सबूत बन जाता है, आंखों के सामने दिखता है। रोज एक छोटा सा निशान लगाना भी एक छोटी जीत जैसा लगता है ना। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, जैसा क्लियर कहते भी हैं, ये ट्रैकिंग खुद एक आदत बन सकती है। ये आपको याद दिलाती है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। ओके। और तीसरा, जो बहुत पावरफुल है, कि जब वो चेन, वो कड़ी एक बार बनने लगती है ना, हाँ। तो फिर उसे तोड़ने का मन नहीं करता। हाँ। हाँ, एक मोटिवेशन आ जाता है कि अरे इतने दिन कर लिया, अब नहीं छोड़ना है। बिल्कुल, वो एक अंदरूनी इच्छा होती है कि इसे बनाए रखा जाए। और इसी से वो जुड़ा है ना डोंट ब्रेक द चेन वाला तरीका, वो कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड वाला। हाँ हाँ, वही। जेरी सीनफेल्ड ने इसे काफी पॉपुलर किया। सिंपल फंडा है, रोज अपनी आदत पूरी करो और कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस, ये टिक लगाओ। ठीक है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लक्ष्य परफेक्शन नहीं है। अच्छा। लक्ष्य है लगातार बने रहना, कंसिस्टेंसी। जोर इस बात पर है कि रोज करते रहो। अगर एक दिन छूट भी जाए तो कोशिश करो कि अगले दिन फौरन वापस ट्रैक पर आ जाओ। हम्म। वो जो स्ट्रीक है ना, उसको बनाए रखने की कोशिश ही अपने आप में एक प्रेरणा है। लेकिन कभी-कभी ये थोड़ा सख्त नहीं लगता? मतलब रोज करना ही है, जिंदगी में तो ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन इसका मकसद खुद पर जुल्म करना नहीं है। इसका मकसद है फोकस वापस लाना। देखिए, जरूरी ये नहीं कि आप कभी चूके ही नहीं, जरूरी ये है कि आप कितनी जल्दी वापस आते हैं। अच्छा। जैसा क्लियर कहते हैं, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार चूकना एक नई आदत की शुरुआत है गलत वाली। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, तो ये हमें याद दिलाता है कि भाई, एक दिन की चूक हो गई, कोई बात नहीं, पर उसे आदत मत बनने दो, अगले दिन वापस आ जाओ। ठीक है, समझ गई। तो ट्रैकिंग जरूरी है, पर इसे करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? क्या वही पुराना कैलेंडर पर निशान लगाना, या आजकल एप्स वगैरह भी हैं? देखिए, दोनों ही कारगर हो सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या सूट करता है। हम्म। कुछ लोगों के लिए वो फिजिकल कैलेंडर पर क्रॉस लगाना वो बड़ा संतोषजनक होता है। हाँ, दिखता है रोज। बिल्कुल, रोज दिखता है। दूसरों के लिए शायद कोई ऐप, ट्रैकिंग ऐप जैसे लूप है, हैबिटिका है, वो ज्यादा आसान हो सकता है। रिमाइंडर भी मिल जाते हैं। हाँ, एप्स आजकल काफी हैं। बुलेट जर्नल भी एक बहुत पॉपुलर तरीका है आजकल। लोग हम्म। काफी क्रिएटिव हो जाते हैं उसमें। सही। मेन बात यह है कि तरीका ऐसा चुने जो आपके लिए आसान हो और जिसे देखकर आपको अच्छा लगे, मोटिवेशन मिले। जैसे वो प्रिया वाला उदाहरण था, हाँ। जिसे 30 दिन लगातार पढ़ने की आदत डालनी थी। हाँ। उसने तय किया कि रोज कम से कम 15 मिनट पढ़ेगी, और फिर एक कैलेंडर प्रिंट करके हर दिन हरा निशान लगाती गई। हाँ, और वो जो हरा निशान था ना, वो उसका विजुअल ट्रैक बन गया। हम्म। और हो सकता है उसने खुद को छोटे छोटे इनाम भी दिए हों, जैसे हर 5 दिन बाद या हफ्ते बाद। ये भी काफी लोग करते हैं स्ट्रीक को मजबूत बनाने के लिए। अच्छा आइडिया है ये। नतीजा क्या हुआ? उसे वो चेन न तोड़ने की एक प्रेरणा मिली, हम्म। और धीरे धीरे वो 15 मिनट पढ़ना उसकी आदत में शामिल हो गया। और ये हम सब ने महसूस किया है, मुझे लगता है। हम्म। जैसे जिम जाने का सोचा, एक दिन छूट गया, चलो कोई नहीं, हाँ हाँ। पर दूसरा दिन भी चला गया ना, तो हम्म। तीसरे दिन सोफे से उठना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो दूसरा दिन चूकना ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए क्लियर का वो मंत्र है, नेवर मिस ट्वाइस। नेवर मिस ट्वाइस। हाँ, हाँ। यानी लगातार 2 दिन कभी मत चूको। अगर एक दिन रह जाए कोई बात नहीं, इंसान है, हाँ। पर पूरी कोशिश करो कि अगला दिन ना छूटे। हम्म। तो मतलब सार ये है, निचोड़ ये है कि सबसे जरूरी बात है लगातार बने रहना, हाँ। कंसिस्टेंसी। हाँ। और ट्रैकिंग इसमें एक बहुत ही पावरफुल, एक शक्तिशाली टूल की तरह काम करता है। ये आपको एक तरह से जवाबदेह बनाता है और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही।
और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये भी है क्या? कि अगर सिर्फ अपनी प्रगति को देखना, मतलब सिर्फ ट्रैक करना ही इतना प्रभावी है, तो सोचिए कि अगर इसमें किसी और की नज़र या किसी का साथ जुड़ जाए तो क्या होगा। ओ, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये हमें उस अगले कदम की तरफ ले जाता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ये सोचना काफ़ी रोचक है कि ये जो सोशल एलिमेंट है, सामाजिक तत्व, ये हमारे आदतों को कैसे और भी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। पर वो शायद अगली बार की बातचीत का विषय हो सकता है। हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है, इस पर जरूर आगे बात कर सकते हैं।